वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का दौरा मेरान शाह। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। समाजी और तरक्याती मनसूबों और TDPs की बहाली से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म गुलाम खान टर्मिनल और पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के अमल का मुआयना भी करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से कबायली अजला के लिए बड़े पैकेज का ऐलान मुतवक्के। चाइना के कॉन्सुलेट जो कराची में था उसके ऊपर हमले में कौन लोग मुलव्वस हैं हमें अच्छी तरह मालूम। उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं वो भी पूरी दुनिया को पता है। इस वक्त पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कौन सा मुल्क अमन के लिए खड़ा है और कौन सी ताकतें इस अमन को सबोटाज करने के लिए खड़ी हैं। चीनी काउंसलेट पर हमले में बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं। अच्छी तरह पता है कि पीछे किसका हाथ है। विफाकी वजीर इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कौन सा मुल्क अमन के लिए खड़ा है और कौन सा मुल्क अमन को सबोताज कर रहा है। दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। फवाद चौधरी का चीनी हुक्काम के साथ शहीद अहलकारों के लिए फंड रेजिंग तकलीफ से खिताब। कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए तहकीकात की गई। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने यानी शाहिदीन के बयानात भी कलम बंद कर लिए। जाए वकूआ से मिलने वाले गोलियों समेत दीगर शवाहिद की फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी एडवोकेट की अपने मौक्कल और FI के नायब कोर्ट से बदतमीजी। नायब कोर्ट मुमताज़ अली का गालियां देने और थप्पड़ देने का इल्ज़ाम। हसन नियाज़ी के खिलाफ दरख्वास्त थाना रमना में जमा करा दी। हसन नियाज़ी कहते हैं किसी को थप्पड़ नहीं मारा, नायब कोर्ट मेरे मौक्कल को गुमराह कर रहा है। राजधानी दिल्ली पर आतंकियों की बुरी नजर। दिल्ली में घुसे 2 आतंकी, दोनों आतंकियों के पोस्टर लगे। भीड़ वाले इलाकों में सावधान, छिपे हो सकते हैं आतंकी। आतंकियों की तस्वीरों में पाकिस्तान का झंडा। शाम के वक्त हम उधर गए परेड देखने के लिए कि परेड देख लें। जब परेड खत्म हुई तो वापसी पर हमने वहाँ खड़े होकर एक तस्वीर ली। 92 न्यूज ने भारतीय मीडिया की मक्कारी और अय्यारी से पर्दा उठा दिया। दहशतगर्द बनाकर पेश किए गए दोनों पाकिस्तानी नौजवान फैसलाबाद में मदरसे के तालिबे इल्म हैं। सैरो तफरी के लिए कसूर गए तो गंडा सिंह बॉर्डर पर तस्वीर बनाई। भारतीयों ने सोशल मीडिया से तस्वीर चुरा कर दोनों को दहशतगर्द बना डाला। मोदी सरकार भी 2 हाथ आगे निकली और पूरे मुल्क में दोनों के पोस्टर छापकर दुनिया भर में अपनी जग हसाई कराई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डैम बनाने के लिए मोबाइल कार्ड पर टैक्स बहाली की तजवीज़ दे दी। मजीद कहा कि अगर ये टैक्स बहाल किया गया तो सालाना 36 अरब रुपए डैम फंड्स में जमा होंगे। कौम अपनी तजवीज़ और राय से आगाह करे। डैम की मुखालिफत करने वालों की परवाह नहीं, किसी को फंड्स पर डाका मारने नहीं देंगे। ये अमानत किसी ईमानदार शख्स के हवाले करके जाएंगे। पहले दे रही थी, वो कंपनियां खर्च कर रही थी, अब आवाम देगी, मुल्क पे लगेगा। 100 रुपया पे करते हैं, हमें 100 का 100 मिलना चाहिए। डैम फंड के लिए जा रहा है तो हम टैक्स देने के लिए तैयार है। नहीं, मैं तो कहता कटौती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पूरा रिचार्ज मिलना चाहिए। हमारे मुल्क के मुफाद के लिए, हमारे अपने आवाम के, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। डैम फंड के लिए चीफ जस्टिस की तजवीज़ का शहरियों की जानिब से खैर मकदम। डैम पूरी कौम की जिंदगी है, चीफ जस्टिस कदम बढ़ाएं, कौम साथ है, अपने मुस्तकबिल के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। शहरियों का रद्द अमल। शहर कायद में तजावजात के खात्मे का मिशन। नाज़िमाबाद नंबर 4 मुजाहिद कॉलोनी में इंसदाद तजावजात अमले ने गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। KDA की जानिब से नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गुलबर्ग, न्यू कराची में भी अराजी वागुजार होगी।
कराची में मुज़र सेहत खाने से 2 बच्चों की हलाकत का मामला। 92 न्यूज़ ने रेस्टोरेंट की CCTV फुटेज हासिल कर ली। अहम केस में 15 दिन बाद भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पुलिस को फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स का इंतजार। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मिनिस्टर इनक्लेव में मुलाकात। दोनों भाइयों में नए मुकदमात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की तीमारदारी की। नैब केसेस में गिरफ्तारी का खौफ। ख्वाजा बरादरान ने लाहौर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक मजीद तौसी करा ली। साद रफी कहते हैं इमरान की सोच ने इल्जामात का कल्चरल फरोग दिया। हुकूमत के तमाम हथकंडों का मुकाबला करेंगे, जेल जाना पड़ा तो डट कर जाएंगे। फैसल वावदा की वजीर आला सिंध से मुलाकात। सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल। फैसल वावदा बोले आईनी ओहदेदारों के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। सिंध में पायलट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। कैदियों की इस्लाह के लिए भी मंसूबे शुरू कर रहे हैं। K4 विफाक और सूबाई हुकूमत मिलकर मुकम्मल करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के नेवल चीफ का ऐवान सदर का दौरा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने रियर एडमिरल सईद बिन हमदान को आला अस्करी एजाज हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तफवीज़ किया। सईद बिन हमदान की एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात में 2 तरफा पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उधर रॉयल मलाइशियन फजाइया के सरबराह जनरल तानसुरी दतू का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर लाहौर में आर्जी शेल्टर होम्स कायम। मुकीम शहरियों के लिए रात को सोने के इंतजामात समेत सुबह नाश्ते का खुसूसी एहतमाम किया गया। शेल्टर होम्स में सफाई सुथराई के भी खुसूसी इंतजाम। लाहौर हाईकोर्ट के इलाकाई बेंच के कयाम के लिए वकला की 10वें रोज भी बदमाशियां। फैसलाबाद, सरगोदा और गुजरावाला में तमाम अदालतों की तालाबंदी करके साइलिन को दाखिले से रोक दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबात ना मानने पर CPO और कमिश्नर ऑफिस की तालाबंदी की भी धमकी दे दी। पाकपतन में ट्रांसपोर्टर से जग्गा टैक्स लेने पर झगड़ा। एक ग्रुप ने बस को आग लगा दी। बस में सवार मुसाफिरों ने कूदकर जान बचाई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। किसी को गिरफ्तार किया ना ही मुकदमा दर्ज हुआ। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत तमाम हदें उबूर करने लगी। 19 माह की बच्ची भी भारतीय फौज की गोलियों से महफूज नहीं रही। पैलेट गन की गोलियां लगने से बच्ची की बीनाई जाया होने का खदशा। गुज़श्ता रोज 8 नौजवानों की शहादत के खिलाफ आज पूरी वादी में हड़ताल। अफगानिस्तान के सूबा फरा में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला। 22 पुलिस एहलकार जान बहक, 5 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वादी सवात में मुल्की सयाहों के साथ गैर मुल्की सयाह के भी डेरे। बरतानवी सयाह लेन फैक्ट वादी के हसीन नज़ारों में खो गई। लेन परफेक्ट सवात की खूबसूरती देखकर अमन के गुन गाने लगी। कहती हैं पाकिस्तानी इंतहाई पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं।
और नाच नाच कर डांस फ्लोर तोड़ने का मुहावरा सच साबित हो गया। पार्टी के दौरान मनचले ने खुशी से डांस करते हुए बैक फ्लिप मारी तो फर्श पर लगी टाइल टुकड़े टुकड़े हो गई।